सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हुए हम आपको बताएंगे कि बिजली का गर्दिशी कर्जा जो है ये एक मुआशी अफरियत बनता जा रहा है, बन गया है। अभी भी आपने सुना होगा कि बिजली की कीमतों को दोबारा बढ़ाने के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। और डॉन रिपोर्ट, जो डॉन अखबार है, उसने एक रिपोर्ट दी है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020, जिसमें पावर रेगुलेटर ने कहा है कि गर्दिशी कर्जा जून 2019 के 10 खरब 60 अरब रुपए के मुकाबले में बढ़कर इस साल जून तक 21 खरब 50 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये गर्दिशी कर्जा जिसकी बातें हो रही थी कि इसको कम किया जाएगा और ये बढ़ता चला जा रहा है, और फरा आगे कहा जा रहा है कि 2025 में जब ये मामला होगा तो ये मजीद इसका बढ़ता हुआ जो है ना कहीं बढ़ जाएगा। जाहिर है जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, अगर इसे रोका नहीं जाएगा, और उसमें दो रीजंस उन्होंने स्टेट किए हमजा। एक तो उन्होंने कहा है कि कोविड की वजह से भी ये सूरत हाल पैदा हुई। जैसे मैंने आपको कहा, पूरी दुनिया कोविडोनॉमिक्स अब बात कर रही है कि कोविड से पहले की दुनिया कुछ और थी, कोविड के बाद की दुनिया एक नई दुनिया है। अब उस दुनिया में जीने के, सरवाइव करने के, कारोबार करने के, जिंदगी गुजारने का असूल तरीके बिल्कुल फ़र्क हैं। लेकिन दूसरी उन्होंने एक वजह बहुत बड़ी जो है वो ये भी कहा है कि मैनेज नहीं किया गया, वहाँ पे बद इंतजामी भी है, रिकवरीज नहीं हो सकी हैं। और रिकवरीज जो थी 2019 में जून तक जो थी 90.25% थी, जो कम हुई हैं, 2% कम हुई, 88.77% हो गई है। यानी कि रिकवरीज भी हम नहीं कर सके। और कोविड के दौरान जिस तरह फरा आप कह रही थी, एक मामला ये हुआ कि जो कुंडे डालने वाला एक सिस्टम है ना, वो बढ़ गया, लोगों ने बिजली चोरी करना शुरू कर दी जो है, और अब रिकवरीज नहीं हो रही हैं, और ये गर्दिशी कर्जा 4000 अरब तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, जो मर्जी हो जाए ना, हम चोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि मुझे वो बहुत दिल को टच किया था कि एक अमरीकी अदालत के सामने एक बच्चा पेश हुआ जिसने एक स्टोर से खाने की चीज़ें चुराई थी, और स्टोर ने क्लेम किया था कि इस बच्चे को सजा दी जाए। और जज ने पूछा कि तुमने क्यों चोरी की है, तो उसने कहा कि खाने के लिए नहीं था, माँ भूखी थी तो मैंने उसके लिए चोरी की। तो उस जज ने उस बच्चे को जो है सब अदालत से कहा कि पैसे जमा करके इसको दें, और उस स्टोर को उसने जो है फाइन किया था। ये तो समझ में आती है, लेकिन कुंडा डाल के बिजली चोरी करना नहीं समझ। और उस पे एसी चलाते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने एसी चलाने के लिए, और आपको पता है कि इस वजह से कि हुकूमत रिकवरीज नहीं कर पा रही है, गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। 2025 तक जो टैरिफ है ना, उसमें 5.1 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। फिर होता क्या है कि जो लोग बिजली की कीमत अदा करते हैं उनके बिल्स मुसलसल बढ़ते जाएंगे, और लेकिन उसके बावजूद लाइन लॉसेस और बिजली चोरी ना रोक पाने की वजह से और मैनेज ना कर पाने की वजह से ये गर्दिशी कर्जा भी बढ़ता जाएगा। क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? आबिद क़य्यूम सुलहली साहब हमारे साथ हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद क़य्यूम सुलहली साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरमाइएगा सर कि एक जो वजह बयान की गई है ये नेपरा की रिपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि कोविड की वजह से लोगों की जो बाइंग परचेजिंग पावर थी वो कम हुई, उन्होंने बिजली के बिल जो है वो कम अदा कर पाए, उनकी इस्तात नहीं थी, ये भी एक वजह है, और डिमांड कम होने के बायस पैदावारी कंपनियों को नुकसान पहुँचा। आप क्या समझते हैं, कितना हक बजानिब है इस मौक़िफ़ में नेपरा? ये नेपरा काफ़ी हद तक इस बारे में हक बजानिब है, चूँकि कोरोना के बाद जो लॉकडाउन और फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिलसिला जारी हुआ था, उसमें यकीनन जो कमर्शियल कंज्यूमर्स थे, जो इंडस्ट्रीज थी, जो SMEs थे, वो 2-3 महीने बंद रहे, और उसके बाद भी वो बिज़नेस एज यूजुअल जो है वो नहीं चल सका। तो इस सारे अरसे में जो बिजली की कंजम्पशन नहीं, उसके कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो थे वो तो IPPs को बहरहाल देना पड़ने हैं, और वो सर्कुलर डेट की नेपरा ये कह रहा है कि बिजली की महंगी लागत है, नाकिस तकसीम का सर्विसेज हैं, हाई लॉसेज वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग की पॉलिसी है, सार्फिन को ये तमाम मामलात जो हैं बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां उनसे दूर कर रहे हैं। इन मसाइल का हल कैसे होगा? ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जिस चीज़ की बहुतात है उसके टैरिफ इस तरीके से बनाए गए हैं कि जितना ज़्यादा कोई यूज़ करेगा उतना उसको ज़्यादा बिल देना पड़ेगा, और मेरा इशारा बिजली की तरफ है। और जिस चीज़ की शॉर्टेज है, यानी गैस की शॉर्टेज है, तो गैस के टैरिफ जो है वो उल्ट हैं, जबकि बिजली जिसमें हम सरप्लस हैं उसके टैरिफ आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएँ उतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे होते हैं। इसी तरीके से लाइन लॉसेज हैं, जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, वो सारे के सारे लॉसेज मिल के सर्कुलर डेट का मूजब बन रहे हैं। और इसका एक ही तरीका है, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस से बचने का
तरीका तो ये है कि हम अपने टैरिफ जो है उनको इस तरीके से रैशनलाइज करें कि लोग जो इस वक्त हमारी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली कंज्यूम करें ताकि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस कम से कम देना पड़े। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है उसके लिए गवर्नेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट मीटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। और जो लाइन लॉसेज हैं उसके लिए हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुसूसन जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है और उसमें जो नई एडिशनल कैपेसिटी पाकिस्तान में इंक्रीज हुई है बिजली की, उसके मुताबिक वो आबिद क्यूम सलैरी साहब ये भी फरमाइएगा कि गर्दिशी कर्जे में मुसलसल इजाफे की वजह क्या है? ये तो खतरनाक हदों में दाखिल हो चुका हुआ है। क्या सब्सिडी इसकी बजाय हुकूमत देती है, लाइन लॉसेज हैं या कोई और रीज़न है? ये दोनों जो है वो यकसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइन लॉसेस जो है वो तो तस्वीर का एक रुख है कि वो जो लॉस हो रहा है बिजली में, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं यानी कि लोग जो बिजली के बिल पे नहीं कर रहे, वो उसकी दूसरी पिक्चर है। इसकी तीसरी बड़ी पिक्चर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस मैं नाज़रीन के लिए समझाता चलूँ, ऐसा ही है जैसे आप रेंटा कार पे कोई गाड़ी लेते हैं और उसके बाद अगर आप उसको नहीं भी इस्तेमाल करते तो आपको उसकी जो एक मिनिमम फेयर है वो देना होता है। तो हम बिजली खरीदें IPP से या ना खरीदें, एक हमें मिनिमम जो उसका टैरिफ है वो देना पड़ेगा और वो एक गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस बन रहा है। जो सब्सिडी है, सब्सिडी भी कुछ हद तक इसका बन रही है। अगर आप महंगी बिजली पैदा करके सस्ते दामों उसको बेचना चाहेंगे तो जाहिर है। आबिद सलैरी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ने पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो है मुज़ाकरात किए थे, दावे किए जा रहे थे कि अब मामलात बेहतर हो जाएंगे, कोई नतीजा सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जिन पावर प्रोड्यूसर के साथ मुज़ाकरात किए गए थे ये वो थे जो 2005 और 1995 वाली पॉलिसी के तहत जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए थे, उनमें से अक्सर की जो मियाद है वो अब ख़त्म होने वाली है, या तो जो उनके एग्रीमेंट्स की मियाद या उनका वो टैरिफ इतना कम ऑलरेडी हो चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल चीज़ जो है जो लेटेस्ट पॉलिसी के तहत और स्पेशली CPEC के तहत जो पावर प्लांट्स लगाए गए, जो हुकूमत पाकिस्तान ने कमर्शियल लोन से अपने पावर प्लांट लगाए जैसे नंदीपुर का है, तो जब तक इन IPPs के साथ मुज़ाकरात नहीं होते तब तक आपको कोई बिजली के बिल में कोई नुमाया फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल सही। ये भी फरमा दीजिएगा कि गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बिजली महंगी करना वाहिद इलाज है या इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि मुसलसल बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं पर यूनिट। जितनी बिजली महंगी करेंगे उतना लोग ऑफ ग्रिड होते जाएंगे, क्योंकि लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे, लोग जो हैं वो उसी हिसाब से जनरेटर्स लगाना शुरू कर देंगे या बिजली चोरी में इजाफा होगा। इस वक्त तो हमें गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए बिजली के जो नर्ख हैं उनको अफोर्डेबल बनाना होगा ताकि लोग मैक्सिमम बिजली इस्तेमाल करें। जब वो बिजली इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देने से बच जाएंगे। और अगर हम सर्दियों में देखें तो सर्दियों में चूँकि गैस की शॉर्टेज होने वाली है तो अगेन गैस के मुतबादल जो है वो बिजली को तभी हम फ़रोग दे पाएंगे जबकि उसके टैरिफ को हम रैशनलाइज कर दें। तो इस वक्त हमें जो अगर हम मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में वो सेल वाली जो अप्रोच है उस पर जाना होगा। जैसे सार्फिन के लिए सेल लगती है और सार्फिन धड़ाधड़ परचेज शुरू कर देते हैं, जो शॉपकीपर होता है उसका लॉस कम हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो बिजली वाले सर्कुलर डेट है उस पर एक सेल लगानी पड़ेगी, उसके टैरिफ को रैशनलाइज करना पड़ेगा, लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, कैपेसिटी चार्जेस कम हो। सलैरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सेल वाला मामला ठीक है, देखिए सेल के ऊपर आपने मेरी तरफ क्यों देखा था? मैंने अपने लिए देखा था कि अगर सेल लगे तो हम सब खुश होते हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम के दिमाग में ये आ जाता है कि ये चीज़ सस्ती मिल रही है, जितना यूटिलाइज कर सकते हैं इस मौके को कर लिया जाए। बिल्कुल सही। और इसका हल जो है अल्लाह करे कि बहुत जल्द निकले, इससे कि जितनी बिजली की कीमत में इजाफा होता है या फिर जितना तेल की कीमत में इजाफा होता है ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि महंगाई पे किसी तरह से काबू पाया जा सकेगा, जबकि ये चीज़ें जो हैं ये मुसलसल महंगी होती रहती है, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। सो अगर हमने कंट्रोल करना है, महंगाई के अफरियत पे काबू पाना है, तो उसके लिए बेसिकली हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल फरा, आगे एक और अहम मामला है और वो मामला है जिसका हम बार बार जो है तस्करा कर चुके हैं, बार बार निशानदही करवाते हैं, लेकिन वो जो काली भेड़ें हैं वो हर वक्त मौजूद रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। हम पंजाब पुलिस में काली भेड़ों की बात कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया गुजरात में ये पेश आया कि 2 हफ्ते कबल एक 20 साला नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इतना तशद्दुद किया कि वो दम तोड़। और इल्ज़ाम क्या था?
मोबाइल चोरी जिस पे कोई FIR भी नहीं काटी गई, उसको थाने में भी नहीं रखा गया, उसे एक निजी टॉर्चर सेल में लेके जाया गया और उसके बाद वालदैन को, उन बूढ़े वालदैन को जिनका 20 साल का बेटा जो है वो उठा लिया गया था, उठा लिया गया, इसके लिए टर्म सही है ना कि जब आप FIR नहीं काटेंगे तो वो गैर कानूनी हिरासत में है, कानूनी हिरासत में तो है नहीं, उसको उस जवां साल बेटे की लाश का तोहफा जो है वो मिलता है और ये किसी और की तरफ से नहीं हो रहा, ये पुलिस जो है ये कर रही है। राव अनवर अभी में भूला नहीं है, यानी ये सिलसिला और रवैया जो है ये सिर्फ पंजाब पुलिस तक महदूद नहीं है, लेकिन इस वक्त हम फोकस इस एक वाक़े के हवाले से पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे करेंगे, इसलिए कि ये जो कानून की हद से बाहर जो जाली मुकाबले, इनकाउंटर, निजी टॉर्चर सेल्स और वहाँ पे इस तरह का बदतरीन तशद्दुद और उसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस साहब का एक रिमार्क भी है जो कि कराची के एक हेयरिंग के हवाले से उन्होंने कहा बकरी चोर पकड़े जाते हैं, लेकिन जो वाइट कॉलर क्राइम है वो साबित ही नहीं कर सकते आप। जो अरबों रुपए के जो आप कहते हैं कि जिन्होंने करप्शन किया, ये चोरी की, आज तक उस पर एक पैसे की आपने कोई साबित नहीं की और जो बेचारा एक मोबाइल चोरी जो साबित भी नहीं आप कर सके उसके ऊपर इस 20 साल के नौजवान की जान जो है वो ले ली गई। और अगर आप साबित भी कर दें तो आपको क्या इख्तियार है कि आप उसको खुद सजा दें, आप उसको अदालत में पेश करें, अदालत का काम है उसको मुजरिम डिक्लेयर करना, आप तो मुलजिम नामजद कर सकते हैं, लेकिन इस पे एक्शन हुआ, DPO साहब ने जो है अभी हमने ना हमजा उस तरफ भी जाते हैं। अभी हमने एक वाकया नहीं मैंने सुनाया था कि एक बच्चा अगर पकड़ा गया और जस्टिस सिस्टम में पेश हुआ, ये होता है इंसाफ और ये होता है जुल्म। जो अभी हम सुना रहे कि उस अगर वो बच्चा रोटी चुरा रहा था तो उसने कोर्ट ने अंडरस्टैंड किया और उसे वहाँ पर उसको जिन लोगों ने उसके साथ इनजस्टिस किया था या बेरहमी या उसके मामले को कंसिडर नहीं किया था उनको सजा दी। तो अगर एक मोबाइल चुराया जा रहा था तो क्या ये इतना संगीन मसला था, लेकिन जैसे आपने कहा कार्रवाई की गई, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। RPO साहब ने भी जो है एक्शन लिया, इसके ऊपर नोटिस लिया है और IG पंजाब जो इनाम गनी है उन्होंने भी RPO साहब को कहा कि रिपोर्ट पेश की जाए। सखावत अली जो मकतूल है उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, शराफत अली साहब। अस्सलाम शराफत अली साहब, आपके साथ जितनी भी ताज़ियत की जाए हम ये कहें कि हमें बहुत दुख है, हम आपके दुख का जो है मदावा नहीं कर सकते। आपको पुलिस से क्या शिकायत है, मामला हुआ कैसे, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। क्यों मेरे नाल जुल्म किया जिस तरह, क्यों गवर्नमेंट नहीं एक्शन पे लेंदी। मेरे को 24 घंटे का टाइम लैके अगू दे नाल कोई अर्ज नहीं हो रही जी, मैनू जी लाश लै जाओ, इसनू दफना दो जी, इंज कर देंगे असीं, सानू 24 घंटे का टाइम दे दो। और क्यों यार मेरे नाल इतना जुल्म पे कर दो। हुण अच्छा सारिਆਂ ਨੂੰ मुअत्तल करन दा ते कोई फायदा नहीं है। मुजरिम नू फगड़ो, उसनू सजा दो। मेरा असली मुजरिम जिहड़ा है मैं उसका वालिद अर्ज कर रहा तुहाडे अगे। जी जी जी, मेरी इल्तिजा है गवर्नमेंट के अगे, थाने अगे, DPO साहब अगे, DSP साहब अगे मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी अर्ज है। मैं ये चाहना कि अज मेरे बच्चे नाल होया है, कल दूसरे के बच्चे नाल भी इस तरह करनगे। मैं बुढ़ा बंदा, मैं किथे जाके धक्के खा, मैं किनू कहां मेरा बच्चा किन्ना मारिया। ये पुलिस वाले ने चुक के और एक मोबाइल ही चोरी हो गया ना, मोबाइल भी लभ गया इन्होंने। इन्होंने मेरे को पैसे लैके 25,000 रुपया भी लिया तो तेन मुड़ा देने। कितना जुल्म है यार। पर आप ये देखें आप क्या कह लेंगे हमजा, आप कह रहे थे मुअत्तल कर दिया, वो उनकी दुहाई सुने, उनकी फरियाद सुने, उनकी दर्द की शिद्दत को महसूस करें। एक बूढ़ा बाप जिसका 20 साल का बच्चा है, जिसे 25,000 रुपए भी ले लिए हैं, वो मोबाइल भी मिल गया है, क्या उस बच्चे की जिंदगी वापस ला के देंगे? और क्या सिर्फ मुअत्तल कर देना जो है वो काफी है? और इस तरह का जो ये जो एक रवैया है ये क्या है? गल्लां कर देना जी, हो जाएगा जी, टाइम दे दो सानू, 24 घंटे का टाइम दे दो जी, मेहरबानी है। साढ़े को 10 दिन का टाइम, सानू 2 दिन का टाइम दे दो जी। और अज 48 घंटे गुजर गए ना मेरे बेटे नू, मैं ते बच्चे नू दफना भी दिता है। और जालमो मैनू कुछ इंसाफ दो ना, चलो थानेदार मुअत्तल करना ना, मेरा कुछ नहीं मान लिया। फरा मामला है, वो कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आप बच्चे को दफना दें आप, और इस मामले पर हम इंसाफ देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SP गुजरात इमरान रज़ाक साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। SP साहब ये बताइएगा कि शराफत अली जो वालिद हैं सखावत अली के, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आपको इंसाफ दे दिया जाएगा। अब तो 48 घंटे गुजर गए हैं लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला, दादरसी नहीं की जा रही। देखें, बिल्कुल ये इनको कहा गया था और इंशाल्लाह इस पे 100% मेरिट होगा और इंसाफ की जो यकीन दहानी कराई गई थी उस पर हम बिल्कुल अमल पैरा होंगे।
और इसके नतीजे में जो DPO साहब ने मुलाजमान को सस्पेंड भी कर दी है, पर्चा हमने इनका दे दिया हो गया। जब सर खुदा ना हास्ता किसी हम में से किसी के जवान साल बेटे के साथ ये वाकया हो तो सिर्फ उस शख्स को सस्पेंड कर देना हम सब के लिए काफ़ी होगा। और आपके ख्याल में ये वाकया असल में क्या है? बताया जा रहा है कि निजी टॉर्चर सेल में रखा गया है। FIR मौजूद है क्या आपके पास इस मकतूल की? और क्या वो वाकई उनका ये भी कहना है वालिद का, जो उन्होंने अभी हमारे सामने बयान दिया कि 25,000 रुपये पुलिस ने उनसे लिए, वो किस कैपेसिटी में लिए गए और उसके बाद उस लड़के को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी जान लेने का जिम्मेदार का तयन हो गया है कि कौन है वो शख्स? देखें, इन्होंने जो दरखास्त दी है उस पे हमने FIR दे दी है। रही अगर इन्होंने नहीं, उस लड़के को जब उठाया गया था सर उस पे FIR काटी गई थी, क्या वो थाने की हिरासत में था या किसी निजी टॉर्चर सेल में था? निजी टॉर्चर सेल में कतल नहीं था। ये एक मोबाइल सेंटर है, अली मोबाइल सेंटर, वहाँ एक मोबाइल लेके गया था जो इसमें लॉक खुलवाना था। वो मोबाइल एक दिन पहले स्नैच हुआ था और उसकी बकायदा जो है रपट दर्ज है मोबाइल स्नैच होने की एक दिन पहले। उसके एवज वो मार्केट वालों ने पकड़ा और उन्होंने हैंड ओवर किया था इधर। सर मेरा सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे कि जब ये लड़का थाने लाया गया तो क्या इसके जुर्म की FIR काटी गई कि ये इस वक्त जो है मोबाइल चोरी के इल्जाम में थाने में बंद किया जा रहा है, पुलिस की हिरासत में है? क्या इसकी पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से मौत वाक़ई हुई है? ये आपने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है या आप इस मामले के ऊपर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करेंगे इंसाफ, आज करेंगे कल करेंगे? मतलब ये तो सामने का वाक़या है, इसमें तो आपको मुजरिम को क्या बाहर से ढूंढना है कि वो कोई आबिद मल्ली है जो मिल नहीं रहा आपको? वो तो आपका अपना एहलकार है जिसने तशद्दुद किया है। देखिए 5 तारीख को ये वकूआ हुआ है और 20 को ये घर जाके 5-6 को इनके पास था लड़का, ये लेके गए हैं 6 को और 20 को वो जो है वो फोत हो गया। अब ये देखने वाली चीज है ना कि 15 दिन घर रहे कि किस वजह से फोत हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, डॉक्टर जब रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह 100% कार्रवाई होगी। पर्चा तो ऑलरेडी दे दिया है। जी ठीक है SP साहब, ये क्लियर कर दीजिएगा मौत का तयन। जी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस वक्त पुलिस ने सखावत को गिरफ्तार किया था, क्या सखावत के खिलाफ उस वक्त पर्चा दिया गया था या नहीं दिया गया था पुलिस की जानिब से? ये क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, उस वक्त तो कोई पर्चा नहीं दिया। तो फिर मारा क्यों था? कोई टॉर्चर नहीं इस पे अभी हुआ। इस तरह हम ये कुछ नहीं कह सकते। देखें, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक डॉक्टर क्लियर नहीं करते, जब तक PFS की रिपोर्ट नहीं आती, उस वक्त तक ये कोई क्लियर नहीं हो सकता कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। जो तस्वीरें सर मौजूद हैं उसके ऊपर जो उसकी लाश की तशद्दुद ज़दा तस्वीरें पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हैं इस वक्त, आपके ख्याल में वो तस्वीरें गलत है? और क्या वालिद ने घर ले जाके खुद तशद्दुद किया अपने बेटे पे कि वो उसने ताकि वो मौत का शिकार हो जाए? वो दुहाई जो दे रहे हैं वो भी आपने यकीनन सुनी होगी। देखें, हम ये कतल नहीं कहते, ना हम उस तरफ जाते हैं। हमने इंशाल्लाह तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पे करनी है और 100% हकाइक जो है वो सामने लाएंगे। अच्छा सर, अभी जो पर्चा काटा आपने वो किसके खिलाफ काटा है? देखिए, अभी हमने जो मुलाजम इन्होंने किए थे, जो तहरीर इन्होंने दी है, उसमें एक ASI 4 मुलाजम है, उनके खिलाफ हमने जो FIR दे दी। जी ठीक है SP साहब, ये भी बस बता दीजिएगा कि कब तक ये जो है तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी? कोई वक्त आप बता सकते हैं कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी? एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही हम भी पीछे लगे हुए, जैसे ही रिपोर्ट आती है इंशाल्लाह हम बिल्कुल 100% मेहनत करेंगे, इनको ऑन बोर्ड लेंगे, आप लोगों का भी ऑन बोर्ड लेंगे। इसमें RPO और DPO साहब का बिल्कुल 0 टॉलरेंस का जो है वो हम उस पर अमल में पैरा है। अगर ये कोताही हुई है तो वो भुगतेंगे और ये इसका जो क्लियर कट जो इसका फैसला होगा, ये आफ्टर रिपोर्ट आएगी, जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने होगी, वो शेयर होगी इंशाल्लाह। और बिल्कुल इसमें 100% हम मेरिट करेंगे। और ये जिनको मुअत्तल किया गया था, क्या वो इस वक्त हवालात में है? क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, इस वक्त 3 जो है मुलाजम वो हमारे पास हैं और एक जो है वो अभी उसको राउंड अप कर लेंगे। अच्छा, और जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट काट ली गई है और इस पे वो वालिद ये कह रहे हैं कि 24 घंटे का वक्त मांगा गया था, ये 24 घंटे कब तक पूरे हो रहे हैं?
देखिए 24 घंटे का मकसद यही था कि हमने तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पे करनी है और हम इनको साथ लेके चलेंगे। अगर इनको ये समझ आई कि तफ्तीश मेरिट पे नहीं हो रही तो फिर तो ये गिला करे। हमने ये इनके कहने पे पर्चा दिया, इनके हम साथ हैं और इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल प्योर अपना प्रोफेशनल अंदाज में इस पे हम करेंगे तफ्तीश और हकायक सामने लाएंगे और जो गिल्टी हो गए इंशाल्लाह वो कसूरवार वो उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल ठीक है एसपी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शराफत साहब जे तुहानू सुन रहे हो, तुहानू साडी आवाज़ आ रही है तो एसपी साहब तो कह रहे हैं कि तुहानू इंसाफ दिता जाएगा। की तुहानू लग रहा है कि इस टाइम जिहड़ी तफ्तीश पुलिस कर रही है वो मैरिट ते नहीं कर रही ते जिहड़ा गुनाहगार ने उन्होंने बचाने की कोशिश की जा रही है? जी ये बिल्कुल मैरिट से नहीं कर रहे, ये बिल्कुल उन्होंने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लियाकत गुजर नूं, वो मेरा मुजरम है, उसनू फौरी ये तो कोई गल नहीं ना कि तुसी उसनू, मेरा मतलब है जी वो मुअत्तल कर देते है जी। मुअत्तल करने का की है, कल नूं फिर वो बराल हो जाएगा, फिर दूसरे बच्चों भी कहे अगू आने वाले बच्चों भी कह रहा है कोई हो सकता है किसी और बच्चे को गलती हो सकती है इस किस्म की। यह तो नहीं ना कि मोबाइल उन्हें लिया तो मोबाइल की तशद्दद इतना की मारिया वो तशद्दद की कि वो मारी गया है। शराफत अली साहब सिर्फ ये बता दें कि ये लियाकत गुजर नाल कोई पुरानी ताड़ी दुश्मनी भी सी है, सिर्फ मोबाइल के वाक़े के उत्ते ही उन्हें तशद्दुद किया? मेरी क्या दुश्मनी होनी है जी पहला जी ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं। शरावत साहब शुक्रिया ताड़ा, तुझे साढ़े नाल सो और फरा ये मामला है पुलिस का मामला, इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलें।